Hello friends, welcome to the next class of how to learn English। आज देखते हैं एरर्स में क्या सीखने को मिलता है। आज मैंने कुछ हिंदी में भी सेंटेंसेस लिखे हैं ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ सकें कि हिंदी में किस तरीके से ये सेंटेंसेस दिए होते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। ही इज़ टू पुअर, वो इतना ज़्यादा गरीब है कि वो हेल्प नहीं कर सकता है। वो हेल्प नहीं कर सकता है नहीं, उसकी हेल्प नहीं की जा सकती है। पर ये सेंटेंस तो गड़बड़ हो गया कि वो इतना ज़्यादा गरीब है कि उसकी हेल्प नहीं की जा सकती है। गरीब आदमी की तो हेल्प करनी चाहिए। तो यानी इसका मीनिंग यस में निकल रहा है। तो जब यस में यहाँ निकल रहा है तो हमको टू नहीं चाहिए। ही इज़ पुअर, यहाँ पर इनफ, ENOUGH इनफ। सो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, खाली बाहर से मत देखिए कि TOO लगा है उसके बाद इन्फिनेटिव लगा है तो ये ठीक है। मीनिंग समझिए। अब कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा कि सेंटेंस हिंदी में भी बोलकर तब भी नहीं समझते हैं। वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, वो इतना ज़्यादा गरीब है कि उसकी हेल्प नहीं की जा सकती है, नहीं की जा सकती है या नहीं की जानी चाहिए। वो इतना गरीब तो है कि उसकी हेल्प करनी चाहिए। ही इज़ पुअर इनफ। अब जो बहुत ज़्यादा गरीब है तो उसकी तो और ज़्यादा हेल्प की जा सकती है। सो ये टू नहीं आना चाहिए, यहाँ इनफ आना चाहिए क्योंकि हमको ये यस में चाहिए। पुअर एज ही वॉज, गरीब तो वह था ही एग्रीड टू वर्क फॉर लेस मनी, वो कम पैसे में काम करने के लिए तैयार हो गया। हमको वैसे ऐसा कभी करना नहीं चाहिए। अगर हम किसी को काम दे रहे हैं जस्ट बिकॉज कि उसकी मजबूरी है, अंदर से हम जानते हैं कि हम उसको कम पैसे दे रहे हैं, तो ये अपने आप में गलत है। मतलब हम किसी का हक मार रहे हैं। बल्कि अगर गरीब आदमी हो तो अगर हम थोड़ा ज़्यादा देने की पोजीशन में हैं उसके काम के बदले, तो आई थिंक थोड़ा ज़्यादा ही देना चाहिए अगर हम दे सकते हैं तो। नहीं तो कम से कम उतने तो देने चाहिए जितना उसका हक बनता है। सो पुअर एज ही वॉज, ही एग्रीड टू वर्क फॉर लेस मनी। शी डिड नॉट सी मी टू रीड द न्यूज़ पेपर। शी डिड नॉट सी मी, उसने नहीं देखा किसको, मुझे। तो देखा, सुना, पकड़ा कुछ करते हुए। तो यहाँ पर टू प्लस कभी भी नहीं आएगा, यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा ING। अब क्योंकि रीड का काम हम ही करें तो एक्टिव वॉइस में बनेगा। शी डिड नॉट सी मी रीडिंग द न्यूज़पेपर, उसने मुझे अखबार पढ़ते हुए नहीं देखा। सो लेट, इतनी लेट थी ट्रेन, थी वॉज, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। सो लेट, सो हमने सो से सेंटेंस शुरू कर दिया यानी हम सो गए। सो गए तो हमारा सेंटेंस क्या हुआ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया, ये क्वेश्चन की फॉर्म में आ गया। ये गड़बड़ होनी ज़रूरी है, ये क्वेश्चन की फॉर्म में ही होता है, लेकिन हम ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि हम सो गए इसलिए ये सेंटेंस सिंपल होने के बावजूद क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा गया। सो लेट वॉज द ट्रेन, इतनी लेट थी ट्रेन, दैट वी डिसाइडेड टू गो बाय बस, कि हमने तय कर लिया बस से जाने का। बट फॉर द बस, कंडीशनल टाइप थर्ड, अगर बस नहीं होती, आपने देखा होगा हर थोड़े दिन बाद, हर थोड़ी क्लासेस के बाद, हर थोड़ी वीडियोस के बाद रूल्स चेंज हो रहे हैं और फिर वो कुछ दिन तक रिपीट होते हैं ताकि हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ये चीज़ें मैंने प्रैक्टिकली की हुई हैं, इसलिए आपको ये रिपीट मिस्टेक्स नज़र आएंगी, लेकिन थोड़े दिन बाद चेंज होती हुई नज़र आएंगी, तो आप गलती करने के चांसेस ही नहीं रहेंगे। बट फॉर द बस, अगर बस ना होती पास्ट में, शी कुड नॉट रीच फॉर हर इंटरव्यू, ये पास्ट की बात कर रहा है तो यहाँ हैव आना चाहिए, कंडीशनल टाइप थर्ड। शी कुड नॉट हैव रीच्ड फॉर हर इंटरव्यू, वो अपने इंटरव्यू के लिए नहीं पहुँच सकी होती। हैड द इंटरव्यू ईजी, शी वुड हैव गॉट द जॉब। वुड हैव पास्ट की बात कर रहा है कि उसे नौकरी मिल गई होती, कंडीशनल टाइप थर्ड। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस आना चाहिए। अब हैड के बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं दिखाई दे रही। ख़ास तौर पर जिन सेंटेंसेस में काम नहीं हो रहा ना, वो थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। वैसे तो आप उसके लिए मॉडल सेंटेंसेस वाली 2 वीडियोस देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि अगर सेंटेंस में काम नहीं हो रहा तो भले ही वो कितना टेढ़ा मेढ़ा सेंटेंस हो, हम उसको बड़े आराम से बना सकते हैं। अब इसको पहले आप सिंपल बनाओ। द इंटरव्यू इज़ ईजी, तो बिना इज़ के नहीं बनेगा। इज़ क्या है, बी की फॉर्म है, तो हमें सेंटेंस में बी की फॉर्म कहीं दिख नहीं रही, तो यानी हमारा वर्ब क्या है, बी की फॉर्म। तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। हैड द इंटरव्यू बीन ईजी,
ये आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि यहाँ पर जो बाहर हैड आ रहा है ये इफ़ का काम भी कर रहा है, यानी आप इसको टेम्परेली अंदर ले जाकर भी समझ सकते हो कि ये इसका मीनिंग ये निकलेगा कि इफ़ द इंटरव्यू हैड बीन ईजी शी वुड हैव गॉट द जॉब, तो उसको पक्का नौकरी मिल गई होती अगर इंटरव्यू आसान रहा होता। ये मैंने वीडियोज़ के लिए लिखा है आपकी सुविधा के लिए कि अगर आपको मेरी वीडियोज़ ढूंढने में दिक्कत होती है तो आप केवल ये टाइप करो तो आपके सामने सारी वीडियोज़ आ जाएंगी। सो हॉट, इतना गर्म। अभी हमने किया यहाँ पर कि सो गए, हम सो गए तो ये क्वेश्चन बन गया, ये वॉज यहाँ आएगा। सो हॉट वॉज द सैंड, इतनी गर्म थी रेत, दैट दे कुड नॉट वॉक बेयर फुटेड, कि वो नहीं चल सके। बेयर फुटेड होता नंगे पाँव, कि वो नंगे पाँव चल ही नहीं सके, इतनी गर्म थी रेत। अब ये जो मैंने ऊपर मिस्टेक्स एरर्स वाले सेंटेंसेस लिखे हैं ये उसी से रिलेटेड हिंदी में लिखे हैं, ताकि आपको हिंदी में जब आप सोचो तो आपको खुद से बनाना भी आए। जब तक तुम हाँ नहीं करोगे काम शुरू नहीं किया जा सकता है। अनटिल, जब तक नहीं। अनटिल के बाद ना विल आता है ना नॉट आता है। अनटिल यू से येस। अब जब कोई शब्द के सिर्फ शब्द की तरह ही यूज़ होता है तो वो हमेशा सिंगल कॉमास में लिखा होता है। जैसे यहाँ पर से का मतलब कहना है, अगर यहाँ पर से का मतलब कुछ भी नहीं होता, खाली ये एक शब्द होता तो हम इसको कॉमास में लिखते हैं, सिंगल कॉमास में। सो अनटिल यू से येस, जब तक आप हाँ नहीं कहेंगे काम शुरू नहीं किया जा सकता है। द वर्क कैन नॉट बी कमेंस्ड। कमेंस होता है कि फॉर्मल तरीके से किसी चीज़ की शुरुआत करना, यानी कोई फॉर्मेलिटी वाला काम, तो कमेंस। स्टार्टेड भी लिख सकते हो। जितना ज़्यादा दयालु एक व्यक्ति होता है उतना ही ज़्यादा वह भावुक होता है, इमोशनल होता है। तो जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा, सबसे पहले द, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, जितना ज़्यादा दयालु, द काइंडर, इसके बाद सेंटेंस शुरू होगा। एक व्यक्ति होता है, अ पर्सन इज़, फिर कॉमा, फिर कंपैरेटिव डिग्री द। वैसे तो कंपैरेटिव डिग्री में द नहीं आता, लेकिन इस पैटर्न में द लगाया जाता है। उतना ही ज़्यादा वह भावुक होता है। द मोर इमोशनल, कैसा, मतलब हमको जो कैसा मतलब कोई व्यक्ति होता है कैसा होता है, दयालु तो वो एडजेक्टिव है। भावुक होता है यानी कैसा होता है, भावुक। सो द मोर इमोशनल, उसके बाद सेंटेंस, ही इज़ सब्जेक्ट और वर्ब। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ या नहीं। दे आस्क्ड मी वेदर। अब देखो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यू लिखते हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम, जब भी कोई चीज़ हम अपने शब्दों में लिखते हैं तो अपने लिए हम हमेशा आई लगाते हैं। किसी दूसरे ने हमको यू कहा तो कहा, लेकिन हम लिख रहे हैं तो हम अपने लिए कभी भी यू नहीं लिखेंगे। सो दे आस्क्ड मी वेदर, यहाँ पर दैट नहीं आएगा। जब भी कोई चॉइस वाला क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें और नॉट आता है तो वहाँ पर केवल वेदर लगता है। अब वेदर भी दो तरह के होते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। एक मौसम वाला होता है और एक ये कंजंक्शन। मौसम वाले में क्या होता है, WEAT, ईट। ईट मीन्स खाना पीना, तो मौसम के अनुसार खाना पीना चाहिए, तो जिसमें W के बाद ईट आता है वो मौसम है, ये कंजंक्शन है। सो दे आस्क्ड मी वेदर। अब देखो हम हिंदी में कहते हैं कि मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, लेकिन हम यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनेट नहीं लिख सकते क्योंकि हमारी स्टार्टिंग पास्ट से हो चुकी है। तो जब स्टार्टिंग पास्ट से हो गई तो ये हिंदी में भले ही प्रेजेंट सुनने में लगे, पास्ट में ही लिखा जाता है। हाँ, अगर कोई यहाँ पर ऐसी बात कही जा रही है जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो हमेशा के लिए सच है, तो हम पास्ट टेंस नहीं लिखते। लाइक उन्होंने मुझसे कहा कि सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, तो ये हमेशा के लिए सच है, तो इसको हम पास्ट में चेंज नहीं करेंगे। सो दे आस्क्ड मी वेदर आई वॉन्टेड टू लीव द जॉब और नॉट। मैं नहीं जानता था कि मेरे अंदर स्टेमिना है या नहीं। मैं नहीं जानता था, आई डिड नॉट नो। अब या नहीं तो फिर वेदर आएगा। अब हम हिंदी में कह रहे हैं कि मेरे अंदर स्टेमिना है या नहीं, सो वेदर आई हैव नहीं आएगा क्योंकि ये पास्ट में है। वेदर आई हैड द स्टेमिना और नॉट नहीं भी लिखेंगे तो अंडरस्टूड है, वेदर आई हैड द स्टेमिना और नॉट। सो आज के लिए इतना ही। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।